मतलब कि 100 में से आप 45 मार्क्स तक ला सकते हो। इससे ज़्यादा भी ला सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पता है तो, लेकिन 45 मार्क्स तो कम से कम आपको लाना ही चाहिए ना यार, तभी तो आपके 135 आपको कुछ आएंगे और आप कुछ कहीं मुंह दिखाने लायक होगे। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आप लोगों को डू एंड डाई चैप्टर्स बताने वाला हूँ फिजिक्स के अंदर में, जो आपको करने ही पड़ेंगे जेईई मेन 2021 अगर आप देने वाले हो तो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जेईई मेन एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मतलब अगर आप कुछ भी छोड़ करके जा रहे हो तो ये मेरे तरफ से एडवाइजेबल नहीं होगा। जेईई मेन में आपको हर चैप्टर की एक फील आनी चाहिए। कुछ कुछ टॉपिक्स आप गहराई से करते हो, डीपली पढ़ते हो, कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाते हो। आपको पूरे सिलेबस का अगर फील आएगा देन आपके लिए जेईई मेन का एग्जाम जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो है आपके जो नॉलेज आपने गेन किया उसमें आपका मैक्सिमम पोटेंशियल मार्क्स जो है वो अचीव हो सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार चाहते हैं कि कोई टीचर उनको ये बता दे कि यार 40% 50% सिलेबस जो जरूरी है जिससे कि हम एग्जाम में 3 घंटे बैठ पाए, सर्वाइव कर पाए, वो चैप्टर्स हमें कोई बता दे। ठीक है, और टाइम काफी कम बचा हुआ है, अब केवल 15 से 20 दिन बचा हुआ है तो मैं अभी आप लोगों को वो टॉपिक्स बताऊंगा फिजिक्स के अंदर में जो वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता या फिर वो बच्चे जो बहुत ज्यादा नर्वस है, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या रिवीजन करें, तो ये जो टॉपिक्स है इनको आप सबसे पहले प्रायोरिटी में रख करके कंप्लीट कर सकते हो। और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप उस एग्जाम में पेपर को कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे, जो क्रैक करने लायक मार्क्स है वो आप ला पाओगे। ठीक है ना। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप इन टॉपिक्स के बलबूते अच्छा मार्क्स भी ला सकते हो, मतलब अच्छी रैंक जितना भी मार्क्स ला सकते हो। तो ध्यान से समझना, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। मैकेनिक्स में, ठीक है, हीट में, ठीक है, हमारे पास में वेव्स के अंदर में, सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा और उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो मैकेनिक्स आपका जो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अपना वेक्टर्स से लेकर के यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर के अपना रोटेशन तक। अब इसमें आपको क्या है, जो आपका वेक्टर्स का जो बेसिक वेक्टर चैप्टर है वो तो आपको आना ही चाहिए। यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपको आना चाहिए। एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको आनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो आप करोगे और आपसे एग्जाम में भी सॉल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके जो काइनेमेटिक्स के चैप्टर हैं, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारे जो चैप्टर्स है, कोलिजन, बेसिक सेंटर ऑफ मास, ये सारे चीजें। और रोटेशन के अंदर में अगर मैं बात करूं तो रोलिंग को आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो स्टार्टिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट है, जो टॉर्क वगैरह कैलकुलेशन का पार्ट है, जो एंगुलर मोमेंटम का पार्ट है, इन सब चीजों को आप कवर अप कर सकते हो। ये तो आपका मिनिमम आपको करना ही है मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में दिक्कत कहां आती है, जो अपना प्योर रोलिंग मोशन होता है उस पार्ट में आप लोगों को, बच्चे लोगों को दिक्कत आती है, या फिर सेंटर ऑफ मास के जो टफ पोर्शन है वहां पर दिक्कत आती है, कोलिजन के जो टफ कैलकुलेशन है, जो टफ क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। इंक्लाइन प्लेन में दिक्कत आती है बच्चों को तो आप इंक्लाइन प्लेन को छोड़ सकते हो। लॉज ऑफ मोशन में आप बेसिक लेवल पे जो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखोगे और उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज है, कंसेप्ट्स है, सॉल्व करोगे आप क्वेश्चंस को। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स में बहुत डेप्थ है, लेकिन जेईई मेन लेवल तक की अगर आप बात करो तो आप इसको कर सकते हो बहुत अच्छे से, और ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अब आगे के चैप्टर्स में चले जाते हैं। आपका ग्रेविटेशन आ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया, ठीक है, सॉलिड एंड फ्लूइड जैसे चैप्टर्स आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक्स में, ये टॉपिक्स बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसमें आप लोग चाहो तो स्पेसिफिक टॉपिक्स कर सकते हो। सपोज अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केपलर्स लॉ, ठीक है, सैटेलाइट के पोर्शंस को आप कवर अप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आगे सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स की, तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, फ्लूइड्स में जाकर के आप स्टोक्स लॉ, बर्नौली थ्योरम, आप जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है, वो सारी चीजों को आप कवर अप कर सकते हो स्पेसिफिक चूज कर करके। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वाले पोर्शंस, ऐसे आप चूज कर करके उसको आप कर सकते हो पूरा। अगर आप नहीं भी करना चाहो तो स्पेसिफिक टॉपिक्स को चूज करो। इससे रेलेवेंट YouTube पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती है आपको, 10-10 मिनट की। मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं फ्लूइड्स के, तो आप नॉर्मल उस टॉपिक्स को जल्दी से कवर अप कर सकते हो। आपको बस सर्च करना है कि व्हाट इज बर्नौली थ्योरम, YouTube पे जाकर के आपको वीडियो मिल जाएंगी, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा आपका कांसेप्ट। इस तरीके से व्हाट इज स्टोक्स लॉ, आप जाओगे सर्च करोगे, मेरा नाम डाल दोगे, आपको कोई ना कोई वीडियो फ्लूइड्स की मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू में फ्लूइड्स का जो इजी पोर्शन है उसको आप कवर अप कर सकते हो, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हीट में, फिर हम जाएंगे वेव्स में। तो हीट के अंदर में ऐसा है ना यार, ये टोटली आपके ऊपर है, हीट और ऑप्टिक्स, ये दोनों चीजें, और जो लास्ट का सेमीकंडक्टर्स है, ये आपके ऊपर है कि आपको कितना अच्छे से फील आता है। अगर आपको फील आता है तो आप कर लोगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फील नहीं आता हीट का उतना अच्छे से, तो आप ऊपर से जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, कम से कम उतना कर लो। ठीक है, जो कैलोरीमेट्री के पोर्शन है कम से कम उतना कर लो। इस तरीके से आप लोगों को करने हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ जो बेसिक अपना है, जो अपना क्यू डब्ल्यू और इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशनशिप है उसको कर लो। बेसिक फॉर्मूले थोड़े बहुत देख लो, मतलब आप अगर आपको फील नहीं है चैप्टर की तो आपको दिक्कत तो आएगी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो इजी चीजें हैं, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन बहुत ही आसान है। मैंने वीडियो भी बना रखी है अपने चैनल पे कुछ दिन पहले एआर स्क्वाड में। थर्मल एक्सपेंशन, वो एक वीडियो देखोगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी आप उससे रिलेटेड सॉल्व कर लोगे। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है वैसे आपका, ठीक है, हीट करंट होता है, तो वो उससे रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट दोनों के फॉर्मुलेज जो है वो आपस में रिलेटेड है। तो इन पोर्शंस
को आप कर सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट करंट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें, आपका जो थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, और आपका जो कैलोरीमेट्री है, कैलोरीमेट्री भी बहुत आसान होता है, आपको करने की देरी है, 2-4 क्वेश्चन करोगे अच्छे तरीके से, फील कर लोगे, समझ लोगे कि क्या हो रहा है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है पानी से गैस, और ये फलाना ढिमका इस तरीके से टेंपरेचर बढ़ रहा है। अगर आप फॉर्मुलेस को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे, थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन अच्छी वर्मा के अगर आप देख लोगे ना, सॉल्व एग्जांपल, और फिर प्रीवियस ईयर में आ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, कैलोरीमेट्री में बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर टॉपिक से, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा टू फील फिट कि आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे बाबा हीट का क्वेश्चन आ गया, आपने को तो कुछ भी नहीं आता। इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं कि हर टॉपिक में आपको थोड़ी थोड़ी सी कम से कम एक फील हो आपके पास में, राइट, और आप मार्क्स भी स्कोर कर पाओ जहां पर भी इजी क्वेश्चन आपको मिल जाए उस टॉपिक से रिगार्डिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में जो वेव्स आता है, वेव्स में आपका जो पहला चैप्टर है वो है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके बाद में आपके पास में वेव्स के 1-2 चैप्टर्स और हैं, स्ट्रिंग वगैरह सारी चीजें हैं आपके पास में, ठीक है, साउंड वेव्स वगैरह है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, स्पेसिफिक टॉपिक है एसएचएम है, एसएचएम तो आपको पूरा करना है, ठीक है। एसएचएम में आप अगर डैम्पिंग वाला पोर्शन को छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, अगर आपको नहीं आता है समझ में तो, लेकिन जो बेसिक एसएचएम है उसको तो आपको करना ही चाहिए। एसएचएम के अंदर में एनर्जी वाले क्वेश्चन, एसएचएम की इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको मस्ट है, करनी ही पड़ेंगी, और उससे एक क्वेश्चन आएगा भी, एसएचएम के ग्राफ्स वगैरह पे एक क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद में आपका जो वेव्स वाला टॉपिक है उसमें आप स्पेसिफिक, जैसे वो फॉर्मूला है v=√T/μ, उस पोर्शन को आप पढ़ सकते हो। आपका जो वेव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, जहां पर हम साउंड वेव्स के अंदर में बीट्स की बात करते हैं, बीट्स है ना, F1 - F2 वाले, जहां पर हम लोग बात करते हैं ऑर्गन पाइप की, ऑर्गन पाइप वाला जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो उसके कंसेप्ट, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, उसको समझो अच्छे से, उसका डेरिवेशन देखो कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड फिर उसको आप लोग अप्लाई करो क्वेश्चंस में। आपसे क्वेश्चन बनेंगे अगर जेईई में आएगा तो, ये श्योर शॉट है, अगर आपको आता है तो आप बना लोगे, ठीक है ना, नोड, एंटीनोड, ये सारी चीजें। और आपके पास में जो डॉपलर इफेक्ट होता है, डॉपलर इफेक्ट इज अगेन अ श्योर शॉट क्वेश्चन, अगर आपको डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आ गया, अगर सीधा क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिफ्लेक्ट होकर के साउंड वापस आ रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहो तो उसको सॉल्व करके कर सकते हो, राइट। तो ये आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स वेव्स के अंदर में, साउंड वेव्स के अंदर में डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, ऑर्गन पाइप, बीट्स, ये सारी चीजें, एसएचएम आप पूरा करो इस तरीके से, और स्ट्रिंग वाले पोर्शन में आप वो √T/μ वाले जो फॉर्मुलेज होते हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको समझ में आती है उनको आप कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो अक्सर क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन आ ही जाता है, बीट्स वगैरह से क्वेश्चन आ ही जाता है, वो वैक्सिंग वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन आ ही जाता है, तो उसको आप अटेम्प्ट कर लोगे, कुछ और आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं 12th के टॉपिक्स में। तो 12th में हमारे पास में ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाले, मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन है। तो ऑप्टिक्स के अंदर में अगेन ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्टिक्स की कितनी अच्छी फील है। अगर आपको ऑप्टिक्स की बहुत अच्छी फील है तो ऑप्टिक्स आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर होता है, लेकिन अगर ऑप्टिक्स की आपको फील नहीं है तो कम से कम आप जो क्लास 10th में पढ़ते हो रे ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग के पोर्शन, कम से कम उसको पढ़ लो, जो रे डायग्राम्स है उसको कम से कम थोड़ा देख लो, ताकि आपको फील आएगी आगे के कुछ करने के लिए, उसको कम से कम देख लो, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वो सारी चीजें आप कर लो। आगे बढ़ेंगे जब हम लोग तो फिर हमारे पास में जो टीआईआर वाले पोर्शंस आते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी जो हमारे पास में आती है, ठीक है ना, जो हमारे पास में बेसिक जो हमारे पास में होता है कि यार क्रिटिकल एंगल पे जाएगा तो 90 डिग्री पे जाएगा, उससे एंगल बढ़ा देंगे तो टीआईआर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्लैब्स के जो हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक उसको देख लो, क्योंकि वो आसान है काफी ज्यादा। टीआईआर के कंसेप्ट बिल्कुल मत छोड़ो, क्रिटिकल वेलोसिटी टीआईआर के कंसेप्ट आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है, इतना तो आप लोग कम से कम करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर में। अब जो हम लोग आगे जाएंगे, हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स है, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर में आप लोग इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना, इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चंस को कम से कम आप लोग करो। इसके बाद में अगर आप लोगों को बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं वो सब अगर आप लोगों को करना हो, हाइजेन प्रिंसिपल वगैरह ये सब आपको करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो छोड़ दो। पोलराइजेशन वगैरह अगर आपको करना हो वेव ऑप्टिक्स के अंदर में तो कर लो, नहीं करना हो तो छोड़ दो, है ना। होते सब आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं होता, लेकिन मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जितना आपको मिनिमम आना ही चाहिए, राइट। तो ऑप्टिक्स में क्या हुआ, बेसिक रे के जो हमारे पास में फंडे होते हैं, स्टार्टिंग में जो रे डायग्राम्स होते हैं उतना बेसिक आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो टीआईआर वाला कंसेप्ट होता है रिफ्रैक्शन के अंदर में, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो हमारे पास में लॉ होता है, जो स्नेल्स लॉ होता है, ठीक है, n1 sin θ1 = n2 sin θ2, उतना आपको आना चाहिए, ठीक है। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, वो सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। उसके बाद में आपके पास में मैंने क्या बताया कि इंटरफेरेंस के सवाल, इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड के रिलेशंस जो होते हैं उस पर क्वेश्चन, ठीक है ना, आई मैक्स, आई मीन, वो वाले सारे क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए। और इसके बाद में मैंने कहा कि अगर आपको पोलराइजेशन और ये सारी चीजें, हाइजेन प्रिंसिपल वगैरह आपको अगर देखनी है देख लो, नहीं देखना है तो जाने दो, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आना चाहिए, आपको मैग्नेटिज्म भी आनी चाहिए। आप चाहो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई का जो चैप्टर है वो छोड़ सकते हो, और ऑल्टरनेटिंग करंट भी आपको आना चाहिए। अब आने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज आनी चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बेसिक आपके ओम्स लॉ वगैरह होते हैं, और जो रेजिस्टेंस के कैलकुलेशंस होते हैं, करंट के कैलकुलेशंस होते हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पावर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको आना चाहिए। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कूलम्स लॉ के एप्लीकेशंस आने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारी चीजें आनी चाहिए। कैपेसिटर सॉल्व कैसे करते हैं, कैपेसिटर्स को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, चार्ज कैसे एक्यूमुलेट होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और इसके बाद में जो आपके पास मैग्नेटिज्म है वो आपको पूरा ही आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। अगर आप सही तरीके से करो तो उसको आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसमें हमारे पास में अलग अलग केसेस होते हैं कि दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स हैं, उसमें क्या सीन बन रहा है, ठीक है ना। चार्ज है जो कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो F = q v × b वाले क्या फंडे हमारे पास में बन रहे हैं, ठीक है। रेडियस क्या होता है, r = mv/qb, टाइम पीरियड 2πm/qb, इस तरीके से हमारे पास में सारी चीजें होती हैं। थोड़ा बहुत आप चाहो तो साइक्लोट्रॉन वगैरह के कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स भी दे रहे हो तो, ठीक है।
हालांकि बहुत सारे पोर्शन जो है रिमूव हो गए हैं बोर्ड से, तो वो भी एक बार आप देख लेना, मेरे को ऐसा रटा हुआ नहीं है कि क्या क्या चीज़ें रिमूव हो गई है। कुछ अगर रिमूव हो गया हो, जैसे मान लो साइक्लोट्रॉन अगर है सिलेबस में तो करना है, नहीं है रिमूव हो गया तो फिर उसको नहीं करना है, राइट। अब मेरी बात समझो, जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, दैट इज अ वेरी इजी चैप्टर। उसमें आप फेजर डायग्राम अगर आप कर लेते हो, आप क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे। लेकिन आपको जो ईएमआई है वो आपको आपके ऊपर, अगर आपकी मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है तो गो फॉर द ईएमआई वाला पार्ट, अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपने ऊपर ऊपर से किया तो डोंट गो फॉर द ईएमआई वाला पार्ट। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट को तो कोई मत छोड़ना, अगर आपका छूटा हुआ है तो कैसे भी करके यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखिए, एचसी वर्मा एक बार पढ़ लो, एचसी वर्मा पढ़ लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी करके आपको जैसे करना है कर लो, ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ वेरी इजी चैप्टर यार, ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में। तो मॉडर्न फिजिक्स में ना यार, मॉडर्न फिजिक्स में आपको बोर मॉडल तो करना ही करना है, मॉडर्न फिजिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो करना ही करना है। ये दो चीजें तो आपको करना ही करना है। बोर के जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं हमारे पास में, रेडियस के, वेलोसिटी के, एनर्जी के, ठीक है ना, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, ये सारी चीजें आपको, एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, हमारे पास में जो 1 बाई लैम्डा वेव नंबर होता है, आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर, जो हमारे पास में लेमन जो होता है ना, लेमन और ये वो सारी चीजें जो होती है, लेमन पैस्टन ब्रैकेट पी फंड, वो उस तरीके से लेमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट पी फंड, ये सारे आपके जो होते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आनी चाहिए आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल तक के कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए, ग्राफ्स वगैरह बेसिक आपको आने चाहिए, फिर आपको स्पेक्ट्रम आना चाहिए आगे ठीक है, जो आपके पास में वो चैप्टर होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये आपको आना चाहिए, RMIVUX जी, ठीक है ना, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, ठीक है, इस तरीके से विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, एक्सरे, गामा रे, वो आपको स्पेक्ट्रम आनी चाहिए, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इस तरीके से। उसमें कई बार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, कलर रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद में आप सेमीकंडक्टर्स पे जाओगे, सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पूरा आपका कॉल है, आपको करना है या नहीं करना। इससे क्वेश्चन तो आएंगे और आसान भी होता है, लेकिन बहुत बच्चों को फील नहीं आती है, तो आपका कॉल है, आपको इसमें फील आती है, जैसे मुझे फील नहीं आती थी इन दोनों चैप्टर्स में। तो आपको अगर फील आती है तो गो फॉर द सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर्स। लेकिन अगर आपको फील नहीं आती तो आप इसको छोड़ सकते हो, मैंने आपको एनफ टॉपिक्स बता दिए हैं जिसमें आप अपना पेपर को सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोग को हर चैप्टर का एक बताऊं कि आप ये टॉपिक्स को कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको पूरा ही करना है। मैंने 40 to 50% ही आपको सिलेबस बताया है। अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको बहुत कंसेप्ट ऐसे मिलेंगे जो मैंने नाम नहीं लिया बट जो चैप्टर्स के अंदर में है। तो ऐसा मत समझना कि सर आपने तो चैप्टर का नाम पूरा ही, सारे ही चैप्टर का नाम ले लिया। मैंने चैप्टर का नाम सारा लिया ताकि आपको जेईई मेन की फील जो है वो आए अच्छे से, और आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि आपको कुछ आता नहीं है। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जिसके मैंने नाम नहीं लिए हैं, जो आपको नहीं करना है अगर आप एक आप बहुत वीक स्टूडेंट हो तो। लेकिन एक बात और समझो, जो टॉपिक्स के मैंने नाम नहीं लिए हैं उनमें से भी अगर आपको कुछ टॉपिक्स आता है तो भी मेक श्योर करना कि जो टॉपिक्स के मैंने नाम लिए हैं उसको भी आप कर लो। मतलब जो टॉपिक्स के नाम मैंने नहीं लिए उनमें से कुछ आता है तो वो आपका बोनस पॉइंट है, लेकिन मिनिमम जितने टॉपिक्स के नाम मैंने लिए हैं उसको तो कम से कम आपको करना ही है। उसका कोई रिप्लेसमेंट, कोई दूसरा चैप्टर मत सोच लेना कि अच्छा चलो मेरे को ये चैप्टर आता है, सर ने बताया तो सर का और मेरा फिट्टूस, वैसा नहीं। ये मिनिमम तो आपको करना ही पड़ेगा, तब आप जेईई मेन में अच्छा मार्क्स, मतलब कि 100 में से आप 45 मार्क्स तक ला सकते हो। इससे ज्यादा भी ला सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पता है तो, लेकिन 45 मार्क्स तो कम से कम आपको लाना ही चाहिए ना यार, तभी तो आपके 45 135 आपके कुछ आएंगे और आप कुछ कहीं मुंह दिखाने लायक होगे, समझ रहे हो। तो अच्छे से इस प्रिपरेशन को करो और इन टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट करो अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनटी अभ्यास ऐप को आप लोग सॉल्व करो और इन टॉपिक से रिलेटेड को क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करो। थ्योरी इन सब टॉपिक्स के आपको छोटे छोटे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाते हैं और बहुत आसान होता है इन टॉपिक्स को कवर करना, जो आप 7 से 10 दिन के अंदर में कवर अप भी कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो से कुछ समझ में आएगा, आपसे कुछ सीखा होगा। अगर आपसे कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स एंड जेईई मेन एस्पिरेंट्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए यार।